जानते हैं नहीं मेरा क्वेश्चन तो ये था कि आप रोल हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर रोल्स फॉर योर कैरेक्टर्स तैमूर आई वुड से वाज सिंपलर to prepare for. But coming to Adil now, Adil has, of course, is not, I wouldn't say all right, dark or black, but he's a grey character. And he's also a very appealing character. So now my question is shifting to why are grey characters more appealing? Are they more fun to perform? Is the performance better? Do you think your performance is better as Adil than it was as Taimur? Or was Taimur just a really nice guy and he's like, yeah, okay, yeah, he's just the guy next door. Take him for granted. I think it all comes with experience, trial and error. It's a difficult kind of a combination that you don't go and buy in a supermarket. I think experience आपको बहुत सी चीजें सिखाता है. Okay. जहाँ तक अदील का ताल्लुक है, अदील is a human, I think. And इस तरह के बहुत लोग आपको सोसाइटी में मिलते हैं और वो हमारी सोसाइटी ने ही क्रिएट किए होते हैं. जो उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो शायद उसके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आया है. वो तो दोनों हैंड इन हैंड ही जाते हैं ऑफ कोर्स. तो अदील के भी यूनिवर्सल फियर्स हैं, उसके पर्सनल फियर्स हैं, उसके कल्चरल फियर्स हैं. एंड जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन. Are you furnishing him with all these traits or is that the way he was written? Because rarely do our characters, are they written with any depth or any kind of, you know. I think सबसे पहले तो आपकी अपनी imagination हाँ मैं तो मेरा सवाल यही है कि आपने कितना डाला है अपनी imagination at work आती है. आपको क्या मिला था और आपने क्या बना दिया? I'll give credit to फरहत इश्तियाक साहिबा over here. जितनी डिटेल में उन्होंने behavior बताया हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं हर कैरेक्टर का इतनी डिटेल में मैंने आज तक किसी का ह्यूमन बिहेवियर स्क्रिप्ट में मैंने नहीं देखा. Really? जी. So उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. I mean the emotional beats she said, she's mentioned. उससे आपको बहुत ज़्यादा एक गाइडलाइन, एक डायरेक्शन मिल जाती है टू व्हाट टू टेक. लेकिन फिर आपकी अपनी इमेजिनेशन, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी जो वो है इमोशनल लाइफ जो मैं बात कर रहा हूँ, आपकी अपनी इमोशनल लाइफ, आपके वो इमोशंस हैं बिकॉज आप उसको लाइफ दे रहे हो, आप उसको जान दे रहे हो. तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई से. In all humility, I say. ठीक है लेकिन आप अदील को ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकते आप. अदील ने एक बड़ी बुरी हरकत की है अदील ने. I mean, society हफ्ता पहले अपनी शादी के हफ्ते पहले उसने सोचा कि मेरे ये अपॉर्चुनिटी कहीं और लग रही है. अगर ये अदील औरत होता तो हम उसको गोल्ड डिगर कहते हैं. तो अदील क्योंकि मर्द है उसको हम क्या कहेंगे अब? It takes courage to do that. Oh come on, really, really? Okay. Is that the route we're going to take? No, देखिए आमना. जी. सोसाइटी के अंदर प्रेशर्स होते हैं टू बी द बेस्ट, टू लुक द बेस्ट, टू अर्न द बेस्ट, एंड पीपल बिकम लाइक दैट. इन दैट परसूट दे बिकम एब्सोल्युटली रूथलेस, रिलेंटलेस. They forget about the other person's emotion, feelings, and in that process they forget about their own emotions and feelings. Because उनको एक चीज़ नज़र आ रही होती है, उनको एक स्टेटस नज़र आ रहा होता है, उनको एक मकाम नज़र आ रहा होता है, and people do that. I mean, I'm not saying कि he's done a very good thing. I'm no one to judge. Noble Adil. I mean, once you take up a character, आपके पास उसको जज करने का बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रहता. You have to. I'm not saying you have to fall in love with him, लेकिन you cannot absolutely judge him. No, he's an interesting character. As a character, he's very interesting. There are shades to him. And he's got vulnerability also. मुझे जब केक नहीं काटा उसने तो नजर आ गई उसकी vulnerability. Yeah, he's very fit by the way. He doesn't have sugar. He doesn't have sugar. Yeah. Of course. So उसके जो complexes हैं, उसके जो nuances वगैरह हैं, I think फरहत इश्तियाक साहिबा को और फिर बदर महमूद को बहुत credit मैं दूंगा. Because बदर इस type के वो director हैं. He gives you the freedom. He gives you the freedom to explore. He gives you the freedom to play around. फिर जब उनको लगता है कि जरा premises से बाहर जा रहा है या कम हो रहा है, then he comes to you and he discusses it. तो writer and director I think उन दोनों के बहुत इसमें इस पूरे play में नासिफ अदील के बारे में इस पूरे play में उनका बहुत मेरे ख्याल से they are the catalyst I would say. Of course. I'm just a pawn. You're just a pawn. Yeah. No, but you're bringing yourself to the character as well. उसमें तो कोई शक नहीं है. You've lent a lot to the character. I feel, although I'm sure you're nothing like Adil, and you wouldn't break off a marriage a week before and go off with the rich boss, but acting is such a beautiful profession कि आपका version वो आप देख रहे हो. हाँ, exactly. Yeah, and this is the beauty of storytelling. The kind of
hate or resentment Adil is getting, Is he? I think so, yeah. On a personal level मिली है आपको? Like बाजार में निकले तो आंटी ने कहा कि यार तुमने बेटा तुमने कितनी चवल मारी है, ऐसा हुआ है? बाजार में मैं गया नहीं, लेकिन हाँ वैसे ही लोगों ने मजाक में एक दो लोगों ने बात की है, रैंडम एज एन एयरपोर्ट Okay. पे या वैसे डीएम्स वगैरह नहीं आ रहे आपको? डीएम्स मेरे थैंकफुली ऑफ होते हैं. Okay, Yeah. okay. Yeah, so लेकिन कमेंट्स वगैरह से जो मुझे पता चल रहा है सोशल मीडिया पे, yeah, he is getting a lot of resentment. So that's the beauty, and this is such a big compliment because Adil is contributing to what the story is asking of him. Because in the bigger picture, course, it's all about team. For me, it's all about team. कि Yeah. आपका रोल टीम में क्या है और उस रोल को आप कितनी truthfully उसे निभा रहे हो. So I think he's doing a good job for the team. And Yeah. for me, team का जीतना is everything. I'm a big team man. Yeah, no, absolutely, absolutely. It is kind of, it is picking up. People are enjoying it. I बीच guess में so, I I feel hope it dipped in the first like second third episode में हल्की सी आई थी dip confusion थी, मगर अब भी it is picking up. Yeah, I And hope one so. is interested in Adil and Rubab's track as well. तो वो तो absolutely है. और सब ये भी है कि अब अदील को पता चलेगा जब उसका हशर होगा ना, इसने यहाँ जो- पे मैं जरूर कहना इसने जो चाहूँगा हरकत की है. रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते, आपके हाथ में वो प्रोसेस, उस दिन आप क्या क्रिएट करते हो, आप उस जर्नी में एक दूसरे के साथ कितनी रिस्पेक्ट और कामराडरी के साथ निकलते हो, दैट रियली मैटर्स टू मी. Right. And on this project, I was lucky enough to have some absolutely great actors with me. Javed Sheikh Saab, Bushra Ansari ji, Fahad, Hania. They were an absolute pleasure to work Absolutely, with. absolutely. I often ask this question to a lot of female actors because उनका wardrobe जो है वो बहुत एक prominent role play करता है in every character, especially with Aiza. You know, I know that she's very particular about her styling and I've all seen that. it. You've seen it in Jana Jahan, right? And you can, as a viewer, you can see it as well, and one appreciates it that, you know, somebody is going that extra yard to make sure that their look is right and everything. How much do you like? What role do you play in making your look for your roles? I think the biggest non-verbal statement that a character is giving is the wardrobe. Yeah, absolutely. So, wardrobe के पीछे, it's a statement that you're giving. It's a depiction of your personality. So यहाँ पे once again the writer फरद जी, उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ था character sketch में कि अदील सबसे अलग दिखता है, इसके पहनने ओढ़ने में एक ऐसा तासुर है कि मैं सबसे अलग हूँ. और वो है जी. जी. So बदर ने कुछ references मेरे साथ शेयर किए थे और थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि अदील की जो wardrobe के बारे में आपने बात की. I was supposed to play this period character who was known to be very very immaculately dressed. तो उसके लिए कुछ रिसर्च की थी, ये मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ. कभी मैं कभी तुमसे साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ. 1920s. Okay. तो उसके लिए काफी रिसर्च की. Then वो प्ले किया आपने रोल के नहीं नहीं, किया? on the 11th hour I pulled out. Thankfully I pulled out. Really? Yeah, thankfully I pulled out because I'm hearing some very very horrendous stories about that production right now. Should I say which role you were about to play? नहीं, रहने देते हैं. Okay. रहने देते हैं, please. So We'll leave it to The imagination. unity, faith and discipline. We'll just leave it to that. So फिर मैंने The Crown देखा. It's the first season or series that I've seen, 6 to 7 seasons. And I think that also played a part in inspiration. So how could I make Adil different? How could I make him this quintessential classic that stands out from the crowd, that's unique? ये मेरे दिमाग में था. And I worked extensively on his look then. Right. I worked extensively on his look. मैंने बदर के साथ कुछ references अपने share किए कि मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ. उन्होंने कहा हाँ ठीक है, okay, you have the freedom, कर लो जो करना है. Right. So that's how the wardrobe and the look